मैं जलाल प्रसाद वर्मा स्वागत करता हूं सवन कोचिंग यूट्यूब के इस क्लासरूम में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था भाषा व हिंदी का इतिहास, है ना। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, भाषा में हमने क्या क्या पढ़ा था, भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था भाषा और बोली में अंतर क्या है, अक्षर, लिपि, ध्वनि, ये सब क्या हैं। और फिर लास्ट हमने देखा था व्याकरण क्या है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात खुद समझते हैं। भाषा बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के 4 प्रकार हैं: मौखिक भाषा, आंगिक भाषा, लिखित भाषा, संचार की भाषा। मौखिक भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिसमें मुंह से बोलकर किसी दूसरे तक अपनी बात पहुंचाया जाए। जब हम इसे लिख देते हैं तो यही भाषा लिखित भाषा कहलाती है। आंगिक भाषा का आशय है अंग के माध्यम से किसी दूसरे से बातचीत करना। आंगिक भाषा में हाथ, कंधे और आँख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचार भाषा जो हम मोबाइल फ़ोन पे, इंटरनेट पे, बैनर्स के माध्यम से बड़े बड़े कंपनियों के प्रचार से देखते हैं, चाहे वो क्लिनिक प्लस हो, चाहे वो डिटॉल्स हो, चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर्स हो, चाहे वो लाइफ बॉय हो, ये सब जो भी हम लोग एड्स देखते हैं, यानी कि जो भी प्रचार देखते हैं, चाहे बैनर्स के माध्यम से, चाहे मोबाइल फ़ोन पे, चाहे इंटरनेट में और चाहे या फिर अखबार में, तो इसे हम लोग कहते हैं संचार की भाषा। भाषा और बोली में अंतर को भी देखे थे हमने पिछले वीडियो में। भाषा जो हम शिक्षक के साथ बात करते हैं या फिर किसी ऑफिस में बात करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा में कहीं ना कहीं व्याकरण होगा, कहीं ना कहीं उसके कुछ रूल्स होंगे जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे से बात करते हैं। बोली वह होती है जो हम घर में यूज करते हैं, यानी कि जो हम घर में बोलते हैं। यानी कि माँ के साथ बात कर रहे हो आप, किसी फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो घर में, तो वो बोली कहलाती है। बोली में व्याकरण नहीं होता है। नेक्स्ट देखा था हमने व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र जो हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सिखलाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि चीज़ें लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। पार्ट 1 में हमने बात किया था भाषा के बारे में और पार्ट 2 में हम आपसे बात करने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपने नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग्स बनाइए हिंदी भाषा का इतिहास। इसमें क्या क्या पढ़ना है? पहला चीज़ पढ़ना है इसमें हिंदी भाषा का उद्भव, दूसरा पढ़ना है नामांकन, तीसरा क्षेत्र, चौथा विविध रूप, पाँचवा नोट्स कर रहे हैं ना? ऐसे तो नहीं कर रहे ना, छोड़ो मत, है ना, नोट्स करते चलो। 5वां नोट। तो फ्रेंड्स ये जो भी टॉपिक्स हैं, 4-5 टॉपिक्स, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक्स आप हेडिंग्स बनाना, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। मैं पहले समझाऊंगा, फिर पिछली वीडियो की तरह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा भी दूंगा। जहाँ से नोट्स करने रहेंगे आपको मैं बता दूंगा, आप वहाँ से अपने नोटबुक में नोट्स कर लेना। क्योंकि नोटबुक है कि टाइमली रिवाइज कर सको, आप उसको टाइमली पढ़ सको। अब मान लो किताबें लिख दिए पूरा नोटबुक में, तो उसको क्या पढ़ोगे, है ना। तो जो मैं समझाता हूँ वो आप माइंड में रखना, और जो मैं लिखवाता हूँ कुछ की पॉइंट्स, यानी छोटे छोटे बिंदु जो लिखवाता हूँ, उसे आप अपने नोटबुक में नोट करते चलना। तो पहला हम लोग समझेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग हैं या फिर कोई अदर पर्सन है, मान लो सोहन के पिताजी का नाम मोहन है। मोहन जो है किसी ना किसी परिवार से आया है, उसका नाम होगा, चाहे वो शर्मा फैमिली है, चाहे वो वर्मा फैमिली है, चाहे वो पांडे फैमिली है, चाहे वो शुक्ला फैमिली है। यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई फैमिली होता है। मैं अगर आपसे बात करूं तो आपकी भी कोई ना कोई फैमिली होगी, आप भी किसी ना किसी फैमिली से आए हैं। ठीक हिंदी के साथ भी ऐसा ही है, इसकी भी एक अपना परिवार है और यह भी बिना परिवार के नहीं आई है, यानी कि यह भी किसी न किसी परिवार के माध्यम से
हमारे तक पहुंची है। टोटल जो विश्व में जो भाषा हैं वो 3000 बोले जाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 3000 भाषा मुख्य रूप से बोले जाते हैं। और ये 3000 भाषा को हमने 10 भाषा परिवार में डिवाइड किया है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक गांव में 500 आदमी है और उसमें टोटल परिवार की बात करें तो मान लो 50 या फिर 100 या फिर 200, इस तरीके से। तो हमने क्या जाना कि पूरी दुनिया में कितनी भाषा बोली जाती है? 3000 भाषा मुख्य रूप से। उनमें से कितने परिवार हैं दोस्त? यानी कि उनमें से 10 भाषा परिवार हैं, और 10 भाषा परिवार में से 4 भाषा परिवार हमारे भारत में बोले जाते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं 4 भाषा परिवार से एक भाषा परिवार से हिंदी आई है। अब हम देखेंगे ये 4 भाषा परिवार में से हिंदी किस भाषा परिवार से आई है। पहला भाषा परिवार है जो भारत में बोली जाती है, भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, और चौथा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ज़्यादातर जो बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती है। अगर मैं उसी एग्जाम्पल को लूँ, जैसे सोहन के पिता का नाम मोहन था, है ना, तो मान लो मोहन हिंदी बोल रहा था, यानी कि सोहन के पिताजी हिंदी बोल रहे हैं, तो उसके बेटा भी हो सकता है थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीख लिया हो, है ना, लेकिन मूल रूप से वो ज़्यादा क्या बोलेगा? हिंदी ही बोलेगा। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है फ्रेंड्स, इनमें जो मुख्य रूप से बोली जाती थी भाषा वो संस्कृत बोली जाती थी। तो अगर मतलब कि अब आपसे कोई पूछे कि हिंदी किस भाषा परिवार से आई है, तो आप क्या बताओगे? भारोपीय भाषा परिवार से। नहीं, और हिंदी की मूल भाषा क्या है? तो वो संस्कृत है, यानी कि जो हिंदी निकली है वो संस्कृत से निकली है। अब हम बात करते हैं आज की जो हिंदी है वो कैसे आई। जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मान लो कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका मान लो पहला डेज है, तो फिर 1 मंथ्स हुआ, 2 मंथ्स हुआ, 3 मंथ्स हुआ, फिर 6 मंथ्स हुए, फिर 1 ईयर्स हुए। इस तरीके से धीरे धीरे क्या होते हैं? लेयर बढ़ते जाते हैं। तो आज जो हम लोग हिंदी बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो इसकी भी तो कुछ स्टार्टिंग फेज होगी ना, इसकी भी तो कुछ शुरुआती चरण होगी ना, जैसे उस बच्चे की शुरुआती क्या था? चरण था। तो भारोपीय भाषा परिवार में मैंने बताया कि संस्कृत बोली जाती थी, और संस्कृत जो था वो 3 रूपों में डिवाइडेड था। पहला था प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा था मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरा था आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में आपकी जो बोली जाती थी वो दो प्रकार से बोली जाती थी। पहला वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति कहते हैं जो वेद पे आधारित होती है। लौकिक संस्कृति कहते हैं जो गाँव की परंपरा या फिर ऐसे कह लें कि छोटे छोटे कस्बों या फिर जो मोहल्ला वगैरह में होती है, यानी कि लोगों की जो एक परंपरा होती है लोगों का जो एक यानी कि बोलचाल होता है, उसे हम लौकिक संस्कृति कहते हैं। मध्यकालीन में हिंदी का अलग अलग नाम रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषा में जो नाम रहा है वो रहा है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद आधुनिक आधुनिक आर्य भाषा जो आज की है, उसमें क्या क्या है? हिंदी, गुजराती, मराठी और नेपाली। तो आज की जो हिंदी है वो कहीं ना कहीं आधुनिक आर्य भाषा से आई है। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा क्या है, यानी कि हिंदी की पहली भाषा, यानी कि हिंदी के पहले वाली भाषा क्या है, तो फ्रेंड्स आप लोग क्या बताओगे? अपभ्रंश। ये सब आपके एग्जामिनेशन में सवाल नहीं पूछेंगे, ये सब बेसिक है हिंदी के, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी के कुछ यानी कि उसके जो छोटे छोटे चीज़ हैं उसको समझेंगे। ये सब किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा। जब आप हायर एजुकेशंस को ले लेंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो वो सब में पूछ सकता है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। ये सब मैं बेसिक के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। कल रख के कोई पूछे अगर हिंदी के बारे में, तो कॉन्फिडेंटली क्या बोलो?
उसको समझा सको हिंदी कहाँ से आया है और हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो हमने समझा हिंदी का उद्भव कैसे हुआ है। फिर से थोड़ा सा समझा दूँ मैं। हिंदी के जो भाषा परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार, और भारोपीय भाषा परिवार में जो बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती है, और संस्कृत बोली जाती है उसे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला कैटेगरीज है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक आर्य भाषा। हिंदी जो आया है आधुनिक आर्य भाषा से आया है। अब बात कर रहे हैं हिंदी का विकास। अब बताओ फ्रेंड्स, भारतीय भाषा परिवार से क्या बना संस्कृत, संस्कृत से क्या बना पाली, पाली से क्या बना प्राकृत, प्राकृत से क्या बना अपभ्रंश, और अपभ्रंश से क्या बना आधुनिक हिंदी, जिस हिंदी की आजकल हम लोग बात करते हैं। तो आई थिंक मैं ये समझा पाया होऊंगा कि हिंदी का उद्भव और विकास कैसे रहा और हिंदी यहाँ तक कैसे पहुँची, जिस हिंदी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस हिंदी को हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब बात करते हैं, मान लो कोई बच्चा है वह जन्म ले लिया है ना, तो उसका नामकरण हम लोग करते हैं। आजकल के तो माता पिता बहुत चालाक हैं, वो पहले से ही सोच के रखते हैं कि अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, नहीं इस तरीके से। तो अब हम लोग बात करेंगे हिंदी का नाम कैसे पड़ा, यानी कि हिंदी किसने दिया, हिंदी सबसे पहले इसका नाम किसने दिया। फ्रेंड्स, जो ईरानी लोग होते थे पहले मतलब कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध होता था उनका, बहुत पहले की यदि मैं बात करूं, आप लोग एसएसटी में पढ़ोगे, एसएसटी वाले सर अच्छे से बताएंगे आप लोग को, इतिहास जो पढ़ाएंगे मूल रूप से वो। तो पहले भारत से व्यापारिक संबंध होते थे उन लोगों का। तो जो हिंदी का जिसने नाम दिया वो मूल रूप से ईरानियों ने दिया। पहले सिंधु नदी हमारे बहुत प्रचलित नदी थी और उनके आसपास ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ, यानी कि उद्भव हुआ। तो जब ईरानी जो थे वो भारत आए तो वो तो सिर्फ जानते थे सिंधु, और इसके आगे कुछ नहीं जानते थे। वो जानते थे हम लोग सिंधु, यानी कि जो सिंध में रह रहे हैं, वो भारत का नाम भी नहीं जानते थे उस समय, है ना। तो जो सिंध में रह रहे हैं, यानी कि जो सिंधु नदी के आसपास रह रहे हैं, उन्हीं के बारे में वो जानते थे और उन्हीं के साथ वो व्यापार और वाणिज्य करते थे। तो जब वो आया तो जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, सिंधु है ना, सिंधु यानी कि जो सा है उसके यहाँ ईरानी में फारसी भाषा बोली जाती है। और फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, फारसी जो भाषा है वो उर्दू की भाषा है ना, यानी कि उर्दू का जो लिपि है वो क्या है, फारसी है। तो बहुत सारे, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कोई चीज़ है उसका नाम यहाँ दूसरा है और अदर स्टेट में उसको दूसरे नाम से पुकारते हैं। और जैसे ऐसे समझ लो, जैसे हम लोग जिसे कद्दू कहते हैं, यानी कि पम्पकिन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पम्पकिन, दिल्ली में उसका नाम घिया है ना। तो उसका नाम चेंज हो रहा है ना, जैसे कि वही, यानी कि जो लौकी है जिसे हम पम्पकिन कहते हैं इंग्लिश में, अपने देहाती वाले भाषा में, लेकिन दिल्ली में उसका नाम घिया है। यहाँ पे यदि कद्दू कहोगे या फिर लौकी समझ जाते हैं, लेकिन कद्दू कहोगे तो लोग नहीं समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे घिया प्रचलित है। उसी प्रकार से जो सिंधु है, यानी कि सिंधु में पहला अक्षर शा है, ईरानी में इसका उच्चारण हा होता है, और जो धा है यानी कि सिंधु धा है, इसका उच्चारण दा होता है। अब फ्रेंड्स बताओ, सा का उच्चारण हा हुआ और धा का उच्चारण दा हुआ। तो जो ईरानी के लोग हैं वो अब सिंधु को क्या कहेंगे, हिंदू कहेंगे, है ना। और हिंदू कहेंगे, और जो इस क्षेत्र में रहते हैं उसे कहेंगे हिंदवासी, यानी कि हिंद में रहने वाले। तो प्रारंभ में जो ईरानी लोग थे उन्होंने क्या कहा, हिंदू, और हिंदू से फिर बना हिंद, और हिंद से फिर बना हिंदी। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा का नामकरण कैसे हुआ, तो आप अच्छे से उसे समझा दोगे। फ्रेंड्स, हमने 2 चीज़ देखा। पहला चीज़ देखा हिंदी का उद्भव और विकास, दूसरा चीज़ देखा हमने हिंदी का नामकरण। अब मान लो कोई बेबी है ना, कोई बच्चा है, उसका नामकरण हो गया, तो ऐसे नहीं है प्यार से मान लो उसकी मम्मी उसके छोटू कह रही है ना। अब पता चला उसका पापा उसे कुछ और कह रहे हैं, उसके जो अंकल हैं वो कुछ और कह रहे हैं, उसके जो फ्रेंड सर्कल है
वो कुछ और कह रहे हैं। तो अलग अलग लोग एक ही बेबी का नाम यानी कि एक ही बच्चे का नाम अलग अलग दे रहा है। नहीं, उसी तरीके से हिंदी भाषा की भी कई उपभाषाएं हैं। जैसे पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये सब उपभाषाएं हैं। जैसे मान लो किसी आदमी का नाम यानी कि घर में उसका अलग नाम होता है, कहीं जब वो जाता है तो वहाँ उसका अलग नाम होता है। जैसे एक बच्चे का नाम अलग अलग तरीके से रखते हैं, उसी तरीके से हिंदी की भी अलग अलग नाम है, यानी कि हिंदी का भी अलग अलग नाम है। हिंदी की कुछ उपभाषाएं भी है। तो हमने क्या क्या बात किया? हिंदी की उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी इत्यादि आते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, ब्रज। अवधी और ब्रज भाषा आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी में आपके जो आते हैं जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि आते हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं। पहाड़ी हिंदी में आपको गढ़वाल, कुमाऊनी इत्यादि आते हैं। तो यहाँ कहाँ बोली जाती है ना, यानी कि किस किस स्टेट में बोली जाती है? तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने भारत में यानी कि हमारे इंडिया में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है। पड़ोसी देश मतलब आसपास के कौन सा देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। और तीसरा देखेंगे क्या कोई कहीं विश्व में भी कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हिंदी हमारे अपने देश में जो बोली जाती है वो टोटल 8, 9, 10 होंगे, यानी कि 8, 9 स्टेट होंगे जहाँ हिंदी मतलब कि मुख्य रूप से बोली जाती है, ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। उसमें है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक्स्ट्रा। जो हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है वह है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि। यही है नोट करके नोट, उसमें मैं लिखवाने समय मैं आपसे कुछ बातें लिख पाऊँगा। अब आप यहाँ से 10 से 15 मिनट में अपने नोटबुक में नोट्स करेंगे जो जो टॉपिक्स को आज हमने पढ़ा और समझा, ताकि ये चीज़ें आप लोग के पास नोट रहे। फ्रेंड्स, थोड़ा फास्ट नोट कीजिएगा, है ना, क्योंकि वीडियो जो बन रही है उसका ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है ना। तो आप लोग को हो सकता है वीडियो थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन डोंट वरी, मिलेगा, है ना। जब आप किसी एक चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंटली है, यानी कि ये विश्वास है मेरा, या फिर आप लोग यदि मिल के काम करोगे मेरे साथ तो आप बेहतर हिंदी सीखने व सिखाने में मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी सीखने में खूब मज़ा आएगा। तो पहला चीज़ आप लोग डालोगे हेडिंग्स, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें 2-3 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे हिंदी भाषा भारोपीय भाषा परिवार से आई है। भारोपीय भाषा परिवार में मूल रूप से संस्कृत बोली जाती थी। आज की हिंदी आधुनिक आर्य भाषा से आई है। नोट डाउन करोगे आप लोग। आज की हिंदी आधुनिक आर्य भाषा से आई है। नेक्स्ट, हिंदी का विकास। पहला भारोपीय भाषा परिवार, फिर डैश करके लिखोगे संस्कृत, है ना। भारोपीय भाषा परिवार में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता था? संस्कृत। उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद फिर हिंदी। और हिंदी में भी क्या लिखोगे? प्रारंभिक हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी का नामांकन। हिंदी का नामांकन हेडिंग बनाइएगा आप लोग। हिंदी का नामांकन ईरानियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि पहले ज़माने में वह भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, उन्हीं के द्वारा हिंदी का नाम दिया गया है। वहाँ सा का उच्चारण
हा होता है और धा का उच्चारण दा होता है, तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू नाम दिया। हिंदू से फिर बना हिंद और हिंद से परिवर्तन होके हिंदी बन गया। नेक्स्ट, हिंदी के क्षेत्र। पहले लिखोगे भारत और दूसरा पड़ोसी देश और तीसरा अन्य देश। भारत में 3 कॉलम बनाओगे इसका, है ना, हिंदी के क्षेत्र यानी कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है। 3 कॉलम बनाओगे। पहला कॉलम रहेगा भारत का, दूसरा भारत के पड़ोसी देश और तीसरा अन्य देश यानी कि वैश्विक स्तर पे। भारत वाले कॉलम में लिखोगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। पड़ोसी देश में नोट करोगे फ्रेंड्स बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अन्य देश में नोट करोगे इंडोनेशिया, सुरीनाम इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग, हिंदी की उपभाषा। पहला पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और फिर पहाड़ी हिंदी। अब फ्रेंड्स आप एक नोट बनाओगे जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखोगे जिससे आप ना हमेशा याद रखना, क्योंकि मतलब कुछ लोग ना आपसे ये सवाल कर देंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जैसे आप बोलोगे ना हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उसके मन में ये सवाल रहता है और वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। नोट में पहला स्टार बना के लिखोगे हिंदी दिवस। जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं ना, उसी तरीके से हिंदी दिवस कब मनाते हैं, है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर। दूसरा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राज्य भाषा। तीसरा, हिंदी की मूल जननी संस्कृत। हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा अवहट और अपभ्रंश। नेक्स्ट, 123 विश्वविद्यालयों में हिंदी को पढ़ाया जाता है, हिंदी को सिखाया जाता है। यदि वैश्विक स्तर पे बात करें तो जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, नोट करते जाओगे, सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। और चीनी तिब्बती भाषा में आता है, चीन की भाषा एक है मंडारिन। दूसरा, अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है पूरे वैश्विक स्तर पे। और तीसरा, हिंदी। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या बोलोगे? मंडारिन। कहाँ की भाषा है वो? चीन की भाषा है। दूसरा इंग्लिश, तीसरा हिंदी। तो फ्रेंड्स आई थिंक मैं समझा पाया होगा हिंदी भाषा के इतिहास। मैं फिर से कहता हूँ कि ये सब आपके एग्जामिनेशंस में नहीं पूछने वाले, है ना, लेकिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी को समझ रहे हैं, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप किसी एक फ्रेंड से फ्रेंडशिप हुई तो आप उसके बारे में जानते हो ना, उसका नाम क्या है ना, वो क्या क्या खाना पसंद करता है या फिर कैसे कैसे क्लॉथ्स पहनने पसंद करते हैं, फिर वो पसंद आपकी होने लगती है। नहीं, जैसे सपोज दैट किसी को मान लो ब्लैक कलर पसंद है तो वो आपका बहुत अच्छा मित्र है, तो आपको भी लगता है नहीं यार मुझे भी थोड़ा ब्लैक अच्छा लग रहा है। तो उसी तरीके से हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझें, हम लोग सीखें, ताकि बेहतर हिंदी सीखने में हम सबको मदद करें। ये सब आप सीखेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ये सब को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, 2-3 चीज़ें आप याद रखना। हिंदी का नामकरण कैसे हुआ, है ना, हिंदी किस किस स्टेट में बोली जाती है। यदि आप पड़ोसी देश नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप अपना देश ज़रूर याद कीजिए। तीसरा पॉइंट ये याद कीजिएगा, हिंदी किस भाषा परिवार से आई है? भारतीय भाषा परिवार से आई है।
चौथा, हिंदी वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है, राइट। और एक ये भी याद कर लीजिएगा, हिंदी का बर्थडे कब है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं समझा पाया होऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।